हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस। हमने अभी तक देखा मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद में मैट्रिसेस के अलजेब्रा भी देखा, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है। अब हम जानेंगे एक और चीज, वो है डिटर्मिनेंट्स। वैसे तो इसको एक अलग टॉपिक, ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम कि एक अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है अलजेब्रा का, बट ये मैट्रिसेस का ही, राइट, ये मैट्रिसेस का एक पार्ट है, राइट। ये मैट्रिसेस के लिए बहुत यूजफुल है। तो डिटर्मिनेंट्स ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। और हेडिंग जो लिखूंगा मैं वो है, आप लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो है ना बेटा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकालते हैं, है ना। हम लोग डिटर्मिनेंट जब भी निकालते हैं तो मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमने पढ़ा है ना, जिसका डायमेंशन, राइट, कैसा 1x1, 2x2, 3x3, n×n, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे कुछ पहला लेता हूँ। लेट अस से आई विल से डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट पूरा लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 कह रहा हूँ, राइट, तो मतलब मेरा जो एलिमेंट है वो क्या है, सिर्फ a11 है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, ठीक है। अब ये तो नोटेशन मैट्रिक्स का है, तो मैट्रिक्स के नोटेशन से हमें डिटर्मिनेंट के नोटेशन में अगर आना हो तो फर्क क्या पड़ेगा सर, सिर्फ आप ऐसे बाहर लेते हो, ठीक है। ये होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। दिस इज डिटर्मिनेंट, और ऐसा सिंबल है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए जो है वो कोई मैट्रिक्स है, तो उसके बाद में हम ऐसे ऐसे बार डाल देते हैं, बार, और यहाँ लिखते वक्त भी एलिमेंट्स बार के अंदर आएगा, ठीक है। और ये a11 सिर्फ a11 ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी एज इट इज आएगी ऑर्डर 1 के लिए। एग्जांपल में लूं, अगर बी मैट्रिक्स है, डेटा से बी मैट्रिक्स से 5 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी ऐसा लिखा जाएगा ये, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इस तरह नोट करोगे आप, विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 व्हिच इज नथिंग बट 5, ठीक है। ऐसा आएगा 1x1 के लिए, तो वही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी को ऐसा लिखा जाएगा, डीईटी भी यूज कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नथिंग बट 5, ठीक। तो सिंबल अलग अलग है दो, जो भी हमने देखे। चलिए, आपने 10th में डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 भी देखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यस सर, आपने देखा है ना बेटा, यस। सो लेट अस से ए मैट्रिक्स अगर मैंने लिया, जनरलाइज करता हूं मैं, a11, a12, a21, a22, राइट, ये मैट्रिक्स है। तो देन इसका डिटर्मिनेंट मतलब आप कैसे लिखोगे, इस तरह लिखोगे, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा सिंबल। सिंबल देखिए कैसे बदल रहा है, ओके, यस सर। तो इसको कैसे सॉल्व किया था बच्चों, कुछ याद है आपको, राइट, 10th में आपने किया है, कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा a11 इंटू a22, और अब माइनस आएगा और फिर ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई विच इज a12 इंटू a21, ठीक है। ऐसा हमारा वैल्यू था। ये जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, ये जो भी आंसर आएगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा वो, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे, सो लेट अस से एग्जांपल लिया मैंने, कोई मैट्रिक्स भी ले लिया, और ये है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा सर, तो सिंबल पहले ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4, देखो आप ब्रैकेट चेंज हो गया, यहाँ ब्रैकेट कैसा था, ठीक, और यहाँ पे सिंपल बाहर आ गया। और ये कैसे सॉल्व होगा सर, तो जैसे अभी बताया गया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इस तरह, तो 1 इंटू 4 माइनस, फिर आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो माइनस इट विल बी 2 इंटू 3, ठीक है। सो 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया सर, 4 माइनस 6, सो मेरा इसका आंसर आ गया -2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नथिंग बट -2, ठीक। तो सर हमने 2x2, 1x1 तो पहले भी करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट को डिफाइन करते हैं। एक मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, जो हमने ऑलरेडी पहले कहा है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है पता है, नाउ डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ यूनिक वैल्यू। क्या होगा, एक यूनिक नंबर, एक यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड टू द मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स ए है, ये पूरा मैट्रिक्स ए है, ये स्ट्रक्चर है, तो इससे रिलेट करता हुआ एक वैल्यू, ये जो भी है सॉल्व करके देखिए, ये मैट्रिक्स बी था, इससे रिलेट करता हुआ जो नंबर है वो क्या आया, -2, ठीक है। तो -2 इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट, ठीक। तो समझिए डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूं, है ना। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन आप समझना है आपको, ठीक है, सारा किया आपने। सो लेट्स डिफाइन नाउ। सो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ, डिटर्मिनेंट is a unique value, unique number associated with the given matrix, okay. Let us say matrix A, it is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं आप, denoted by
ऐसे रख देते हैं 2 बार के बीच में, या फिर dt ऑफ a ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। सो ये नोटेशंस है उसके। तो क्या है यूनिक वैल्यू, ऐसा समझ लो कि मैट्रिक्स एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक इंसान है, एक इंसान, पूरा एक इंसान, और डिटर्मिनेंट उसका क्या है, वेट है ना, वेट एक वैल्यू। जैसे मैं राइट, मैं एक इंसान हूं तो मैं हो गया एक मैट्रिक्स, और मेरा वेट राइट 85 है फॉर एग्जांपल, 80 है राइट, तो जो भी वेट रहेगा आपका वो दैट बिकम्स डिटर्मिनेंट, ऐसी बात होगी, ठीक है। और यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद गिवन मैट्रिक्स है ना, ऐसा मैं एग्जांपल देके आपको बता सकता हूँ। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट। ओके, हमने 1x1 2x2 देखा। हमारा खास ध्यान होने वाला है आज के टॉपिक में 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सो नाउ ये सब तो हमने पढ़ा हुआ था, हमने रिवाइज किया। अब हमें मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 मतलब ऑर्डर 3 वो देखना है, ठीक है। सो जब मैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कह रहा हूं, तो मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, और लेटर से मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ कैपिटल A विच इज इक्वल टू, अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे। अब डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम 2 बातें सीखेंगे, ठीक है, हम 2 बातें सीखेंगे, ठीक। तो क्या है सर, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है माइनर, ठीक है, माइनर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला आपका राइट, इसके बारे में आपका ये हेडिंग होना चाहिए माइनर, और एक और बात देखेंगे कोफैक्टर, धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। तो माइनर देखेंगे आप पहले। अच्छा, अब अगर आप माइनर की बात कर रहे हो है ना, लेट अस से ये कौन सा एलिमेंट है, A11 है एक्चुअली राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। अगर मैं इस एलिमेंट का माइनर, तो लेट अस से पहले मैं कर रहा हूँ कि आई वांट टू फाइंड माइनर ऑफ A1 ना, माइनर ऑफ एन एलिमेंट कह सकते हो आप, कोई भी एक एलिमेंट का माइनर निकालना है मुझे, तो कैसे निकालता हूं मैं, तो माइनर ऑफ A1 चाहिए मुझे। A1 जिस रो में है ना, उस रो को डिलीट करो, उस कॉलम को डिलीट करो। A1 जिस रो में है, डिलीट द रो एंड कॉलम ऑफ A1, ठीक है। सो डिलीट कर दो रो एंड कॉलम ऑफ A1। तो जब अब जो छोटा बचा है, छोटा मैट्रिक्स जो बचा है, ठीक है, तो ये M11 लिखूंगा मैं, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। तो इट विल बी नथिंग बट माइनर ऑफ 11 इज नथिंग बट B2 C2 B3 C3, दिस विल बी द माइनर, है ना, छोटा वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। छोटू कहता हूं मैं इसको, क्या कहता हूं, छोटू। आप भी क्या कहेंगे, छोटू। तो A1 का छोटू क्या है, तो इसका रो और कॉलम कट कर दिया, तो जो बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो बच्चों समझ में आई बात क्या है, यस सर, है ना। तो अब मैं अगर सारे एलिमेंट के माइनर निकालने कहूँ आपको, लेट्स ट्राई टू फाइंड ऑल द माइनर्स नाउ। पहला आपने निकाला, सेकंड लेटर से मुझे आप B1 का माइनर निकालिए, तो माइनर ऑफ B1 राइट, तो माइनर ऑफ B1, तो B1 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो नहीं आएगा, और सेकंड कॉलम ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा A2 C2 A3 C3। तो ये जो छोटा मैट्रिक्स आएगा A2 देन C2 A3 C3, दिस इज, ये छोटू जो है राइट। तो कैसे, B1 जिस रो में है वो नहीं लिया, जो कॉलम में है वो नहीं लिया, ठीक है। चलिए और देखें, यस सर। सो माइनर ऑफ C1 क्या होगा, माइनर ऑफ C1 क्या होगा बेटा, ठीक है। तो C1 का माइनर, तो जिस रो में वो है वो नहीं आने चाहिए, और जिस कॉलम में वो नहीं आएगा, तो ये बचा हुआ पार्ट है विच इज A2 B2 एंड A3 B3, ठीक है। फोर्थ माइनर ऑफ लेट अस से A2 बोल दिया जाए, अब A2 जिस रो में है, सेकेंड रो वो नहीं आएंगे, और फर्स्ट कॉलम नहीं आएगा, मतलब B1 C1 B3 C3 राइट, तो B1 C1 B3 C3, ठीक है। देन माइनर ऑफ B2 वाला छोटू कौन सा है ना, हमको B2 का छोटू निकालना है। B2 का छोटू बड़ा अच्छा वर्ड है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, छोटू बोलना है आपको, ठीक है। तो B2 का छोटू कौन सा है, तो भाई ये हटा दो, ये हटा दो, A1 C1 A3 C3, A1 C1 A3 C3, ठीक है। चलिए C2 का छोटू देखेंगे, ठीक है। C2 का छोटू कौन सा है, तो C2 किस रो में रहता है, ये वाला रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, तो A1 B1 A3 B3, ठीक है। तो A1 B1 A3 B3, ओके। तो ऐसे हम सारे निकाल सकते हैं, देखो मैंने 6 निकाल दिए, अब चाहो तो आप अगले 3 में निकाल सकते हो, ठीक है। तो माइनर होता क्या है एक एलिमेंट का, ये आप समझ गए, ओके बच्चों। तो माइनर क्या है आपको पक्का क्लियर हो गया, पक्का है ना, मैंने 6 निकाले आपको बताने के लिए, ठीक है। अच्छा चलो, अगर आपको क्लियर हुआ तो एक आखिरी बता दो आप मुझे, है ना। ऐसे तो मैं पूरे 9 के 9 माइनर्स निकाल सकता हूँ। लेट्स से आई वांट माइनर ऑफ, छोटू मुझे चाहिए C3 का, C3 का चाहिए, तो आप क्या करोगे, C3 जिस रो में रहता है वो हटा दोगे, और C3 जिस कॉलम में रहता है
तो क्या A1 B1 A2 B2 सर, A1 B1 A2 B2 ऐसा रहेगा, राइट। तो यस सर, एकदम करेक्ट बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया हमारा माइनर ऑफ C3। तो ऐसे हम सारे 9 माइनर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो बात क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये बात थी हमारी माइनर ऑफ मैट्रिक्स की। फटाफट नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। मेरे ख्याल से आराम से आपको समझ में आ गई है बात। और अब इसके बाद क्या, ये तो छोटू निकाल दिए, इसके बाद क्या, तो सर ये 2x2 है, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। इनको अगर सॉल्व करना हो तो मैं 2x2 तो सॉल्व करना आता है सर, राइट। तो वी नो कि व्हाट आर गोइंग टू बी द वैल्यूज ऑफ दिस माइनर्स। अगर मुझे ये सॉल्व करना होता तो ये क्या होता, A2C3 माइनस C2A3, करेक्ट। ये अगर सॉल्व करना होता तो A2B3 माइनस B2A3, ये सॉल्व करना होता तो B1C3 माइनस C1B3, ये अगर सॉल्व करना होता आपको तो A1C3 माइनस C1A3, वैसे ये सॉल्व करना होता A1B3 माइनस B1A3। ठीक है, इतना फास्ट कैसे कर रहे हो सर, आपको भी आता है ना बेटा। ठीक है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, तो ये 2x2 आने के बाद तो सर हमारे कोर्ट में आ गया, हमारे एरिया में आ गए, जो हमें पता है कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये है हमारा माइनर ऑफ अ एलिमेंट, राइट। माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगा लो कोफैक्टर। अभी माइनर क्या है समझ में आया, अब कोफैक्टर देखना है आपको ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, एक नया वर्ड, जैसे माइनर अभी हमारे पास नया था तो अब कुछ एक और मिला, कोफैक्टर। तो अगेन मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, वही वाला मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, अब मुझे कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो बेटा कोफैक्टर का जो है ना वो हम लोग एक फॉर्मूला है, राइट। तो देखो कोफैक्टर इज गिवन बाय, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, क्या होता है सर, तो AIJ डिनोट हम कैपिटल ए से करते हैं कोफैक्टर को। ठीक है, आप ये मैट्रिक्स से ये नहीं करो, आप लेटर से इसको बी ले लिया। तो AIJ इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर I प्लस जे इंटू MIJ। सर ये क्या हो गया, ये MIJ मतलब M स्टैंड्स फॉर माइनर। तो क्या करना है हमें या तो जो भी कोफैक्टर रहेगा एलिमेंट का, मैं समझाता हूँ आराम आराम से। वो अगर I प्लस जे इवन आ गया बेटा, I प्लस जे अगर इवन आ गया, I प्लस जे अगर इवन आ गया तो -1 का पावर इवन, तो इट विल बी MIJ ना, सेम माइनर के बराबर हो जाएगा। कोफैक्टर जो है ना वो माइनर के बराबर होगा। माइनर कैसे निकालते हैं हमने समझ लिया। ठीक है, माइनर निकालना आ गया हमें। तो अब ये जो कोफैक्टर है या तो माइनर के बराबर होगा या फिर वो माइनस ऑफ माइनर होगा। क्या होगा, माइनस ऑफ माइनर। ये माइनस कब होगा, जब भी पावर ऑड होगा हमारा, राइट, जब भी पावर ऑड होगा। सर ये ऑड इवन वाली बात नहीं समझ में आ रही है। लेट अस से मुझे बोला जाए फाइंड कोफैक्टर ऑफ 2 1, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोफैक्टर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, ऐसा है, राइट। एक डेफिनेशन है कोफैक्टर का जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो -1 पावर, ये I और J की वैल्यू 2 और 1 है, तो 2 + 1 और M21। अब माइनर निकालना आता है हमें 2 1 का। ठीक है, हमने अभी भी निकाला था इसके पहले। तो माइनर हमें सारे पोजीशंस का निकालना आता है सर, अभी सीखा हमने। ठीक है, तो अगर मुझे कोफैक्टर निकालना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, 2 + 1 ऑड है सर, तो -1 का क्यूब हो गया ना ये, और -1 का क्यूब हो गया तो सर निगेटिव हो जाएगा। बस वही कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि निगेटिव कब होगा, जब I प्लस जे ऑड, तो 2 + 1 ऑड आया था इसीलिए निगेटिव हो गया। चलिए अगर मैंने आपको 2 2 के लिए बोला होता तो आप बोलते -1 पावर I प्लस जे मतलब 2 + 2 M22, तो -1 पावर 4 इंटू M22, तो ये एकदम बराबर आता है M22 के, मतलब कि कोफैक्टर और माइनर यहाँ बराबर है। क्यों बराबर है यहाँ पे सर, एडिशन जो है ना 2 और 2 का वो क्या है, इवन है। तो बस मैंने यही फॉर्मूला बना के रखा कि माइनर और कोफैक्टर एक ही बात होगी प्रोवाइड I प्लस जे इवन है। और अगर माइनर और कोफैक्टर विल बी अपोजिट इन साइन, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर I प्लस जे ऑड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ओके सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बेटा, पक्का, ओके। चलिए अब मुझे कोफैक्टर निकाल के दिखाइए तो सही आप, है ना, कुछ एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि ये जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल तो मैं लूंगा बेटा अभी, ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा जनरलाइज बात करें। यहाँ पे कोई भी 2 3 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। चलिए इसका निकालेंगे। ठीक है, ये कौन सा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आई वांट कोफैक्टर ऑफ 2 1, तो मैं पहली बात क्या करूंगा, 2 और 1, 2 और + 1 ऑड है या इवन है ये चेक करूंगा। ऑड है, ऑड है तो क्या होगा सर, ये वाला, तो इट विल बी माइनस ऑफ M21, है ना। तो माइनर कैसा है, माइनर मतलब छोटू। ठीक है, 2 1 का छोटू, 2 1 का छोटू मतलब सेकंड रो नहीं आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम नहीं आना चाहिए। 2 1 यानी A2 वाला छोटू लेना है हमको, तो ये वाला और ये वाला रो और ये कॉलम जो हटेगा, तो B1 C1 B3 C3, तो क्या आएगा यहाँ पे
B1 C1 B3 C3 ऐसा हो जाएगा सर। बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है? यस, तो B1 C3 माइनस C1 B3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, आपको पता है ये बात। तो ये हमारा कोफैक्टर हो गया सर 2 1 का। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको और पूछता हूँ, लेटर से मैं पूछूंगा अभी आपको कोफैक्टर 3 1 का। ठीक है, 3 1 का, तो 3 + 1 मतलब I + J क्या है, इवन या ऑड? यहाँ पे 3 + 1 सर, 3 + 1 तो 4 होता है, इवन, तो इट विल बी नथिंग बट M31। क्या हो जाएगा ये? M31 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये M31 है तो माइनर 31 का कैसे निकालेंगे? 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर निकालना है, तो ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, तो B1 C1 B2 C2, राइट। तो B1 C1 B2 C2, ये क्या हो जाएगा बेटा? B1 C2 माइनस C1 B2 हो जाएगा। तो ये हमारा कोफैक्टर हो गया, राइट। तो कोफैक्टर अगर आपको माइनर निकालना आता है तो बड़ा आसान है, बहुत ही आराम से हम है ना बता सकते हैं कि कोफैक्टर है क्या। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। ठीक, तो ये यहाँ पे हमने कोफैक्टर क्या होता है ये भी समझ लिया। ठीक, एग्जाम्पल से तो मैं तो आपको बहुत क्लियर कराने वाला हूँ, और डोंट वरी, एग्जाम्पल तो बहुत सारे आने वाले हैं हमारे पास। पहले आप समझ लीजिए कोफैक्टर होता क्या है सर। तो कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है या फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया होता है। अब ये कैसे समझेगा? तो जो भी कॉलम रो है उनका एडिशन देखना होगा आपको, राइट। जैसे 2 1 है ना, तो एडिशन जो है वो ऑड आ गया, एडिशन जो है वो इवन आ गया, अकॉर्डिंगली माइनस से मल्टीप्लाई हो या ना हो, राइट, हम डिसाइड करेंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो कोफैक्टर और माइनर दोनों बात समझ में आ गई। अब डिटर्मिनेंट देखने आए थे सर हम, है ना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए, है ना, तो हमें निकालना था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अगर मैं कहूँ वही मैट्रिक्स मेरा ऐसा ही है, क्या है वो? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। सो देन डिटर्मिनेंट ऑफ B मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1, देखो सिंबल चेंज हो गया, A2 B2 C2 A3 B3 C3 विल बी इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको एक्सपांड करोगे। कैसे एक्सपांड करोगे? देखो, इसका एक्सपांशन ऐसा होता है, अब देखो बहुत अलग अलग बात है। ठीक है, फर्स्ट मैं इसको अलोंग फर्स्ट रो एक्सपांड करता हूँ। आप इसको कोई भी रो और कोई भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। तो अलोंग मैं फर्स्ट रो एक्सपांड करता हूँ, तो डेल्टा से डिनोट करूंगा मैं इस डिटर्मिनेंट को। मैं आपसे क्या करूंगा? मॉड ऑफ बी बोलो या फिर डेल्टा, चलो मॉड बी ना, अगले बार से आप डेल्टा भी देख सकते हो इसको। ठीक है, तो मॉड बी विल बी इक्वल टू, राइट, जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा? वो आएगा एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, राइट। तो लेट अस से A1 का कोफैक्टर मैंने A1 ही रखा, प्लस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, ठीक है, इसका लेट अस से A11, राइट, A12, और फिर C1 मतलब इसका कोफैक्टर A13 होगा। तो जो भी एलिमेंट है उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बच्चों। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ये अलोंग फर्स्ट रो है। ठीक, अगर मैं अलोंग सेकेंड रो कहूँ, है ना, आप कुछ किसी भी रो के अलोंग किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हो, तो अलोंग सेकेंड रो कहूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो अब सेकेंड रो के अलोंग बोल रहे हो आप, तो ये है सेकेंड रो, करेक्ट। तो A2 इंटू उसका कोफैक्टर, उसका कोफैक्टर क्या होगा सर? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है, यस। फिर उसके बाद में B2 उसका कोफैक्टर, एंड नेक्स्ट C2 और उसका कोफैक्टर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, बस सिंपल एडिशन करना है इन सब का इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर अगर हम कर रहे हैं तो। राइट, कैपिटल ए क्या दिखाता है आपको पता है? कोफैक्टर दिखाता है। वैसे अगर मैं अलोंग थर्ड रो कहूँ, अगर मैं अलोंग थर्ड रो कहता हूँ, सो अलोंग थर्ड रो डिटर्मिनेंट क्या होगा? सो अलोंग थर्ड रो मतलब A3 के अलोंग ये जो है, सो A3 इंटू इसका कोफैक्टर क्या होगा? 3 1 प्लस B3 इंटू इसका कोफैक्टर 3 2 और C3 और इसका कोफैक्टर 3 3। ठीक है, तो एलिमेंट इंटू उसका खुद का कोफैक्टर। सर सिर्फ रो के अलोंग हो सकता है क्या? नहीं, कॉलम के अलोंग भी हो सकता है। बेटा से मैं अलोंग सेकंड कॉलम करता हूँ, किसी के भी कॉलम के अलोंग कर सकते हो बेटा, तो अलोंग सेकंड कॉलम करता हूँ। तो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, अब सेकंड कॉलम कौन सा है सर? हमें पता है सेकंड कॉलम तो ये वाला है। ठीक है, तो B1 इंटू उसका कोफैक्टर, अब इसका कोफैक्टर क्या होगा? कौन सा पोजीशन है ये? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी क्या होगा? 1 2 होगा ना, करेक्ट। फिर नेक्स्ट, फिर B2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, और फिर C क्या होगा नेक्स्ट? B3,
ना, B3 B1 फिर उसका कोफैक्टर आया, B2 उसका कोफैक्टर आया, B3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, राइट। लिखते वक्त थोड़ा आराम से ना समझ के करना चाहिए। ओके, एक बार देखना चाहोगे सारा क्या हो रहा है सर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको 3x3 का डिटर्मिनेंट बोला जाए तो आप कैसे निकालने वाले हो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, राइट। यहाँ वो बात कर रहे हैं हम लोग, वो समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहली बात, आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी अलोंग, किसी भी रो, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं और आप नोट करेंगे कि द वैल्यू रिमेन्स सेम। यूनिक वैल्यू कही थी ना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी सेम on expanding along any row or column। कोई भी रो या कॉलम के along expand करो आप, ठीक है, कोई भी रो या कॉलम के along expand करो आप, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी बच्चों, है ना। ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, राइट। किसी भी along, किसी भी रो के along, किसी भी कॉलम के along आप एक्सपैंड करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम। ऐसा नहीं, अगर देखो मुझे खड़ा करके वेट करोगे सेम आएगा, लेटा के वेट करोगे सेम आएगा, कैसे भी डाल के वेट करो, किसी डब्बे में डाल के करो, बैठा के करो, मेरा वेट सेम रहेगा। वैसे डिटर्मिनेंट का जो नंबर है, यूनिक वैल्यू जो एसोसिएटेड है वो सेम रहेगी, आप किसी भी अलोंग एक्सपांड करोगे तो भी, ठीक है। तो एक्सपांशन करने का तरीका क्या है, एलिमेंट जो भी लेंगे आप उसका कोफैक्टर साथ में आना चाहिए। तो फर्स्ट रो के अलोंग किया तो A1 इंटू इसका कोफैक्टर A11, B1 इंटू A12 क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। वैसे सेकंड रो के अलोंग किया आपने तो 2 1 2 2 2 3, ठीक है। तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, फिर एडिशन उनका, राइट। फिर अगेन एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, ठीक है। और कॉलम के अलोंग भी देखो, फिर सेकंड कॉलम था तो उसका एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, फिर एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर। तो ऐसा एक्सपांशन होता है हमारे डिटर्मिनेंट का, ठीक, ओके। तो ये सारा जो हमने कहा ये किसके रिस्पेक्ट में है, कोफैक्टर्स के टर्म्स में बताया मैंने। अच्छा, अब यही चीज मुझे माइनर के टर्म में बतानी है, यही चीज मुझे क्या करनी है, माइनर्स के टर्म में बतानी है। अब देखो माइनर्स के टर्म में जब हम बात करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, आपको याद है कोफैक्टर और माइनर में एक रिलेशन था, क्या था सर, Aij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे इंटू Mij, ठीक है, ऐसा था। तो ये क्या करेगा, प्लस माइनस करता जाएगा। तो ना 1 1 हमने कहा था ना, अगर एडिशन इवन हुआ तो माइनर क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा A11 इंटू M11, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा सर, तो इसलिए माइनस ऑफ B1 इंटू M12, फिर प्लस, क्योंकि 1 प्लस 3 का एडिशन क्या है, इवन नंबर है, तो C1 इंटू M13। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ माइनर, राइट। प्लस माइनस प्लस आपने बहुत बार अभी तक सॉल्व किया है ना, तो आपने इन टर्म्स ऑफ माइनर ही किया है। अब हमेशा क्या करते थे, प्लस माइनस प्लस करते थे। ओके बच्चों, समझ आ रही है बात, हाँ, आराम से लिखते रहिएगा साथ साथ में और देखते हैं अगले के लिए। ऐसे हम सेकंड कॉलम के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग ये सब देखेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ माइनर कैसे लिखा जाता है। चलिए तो अब देखिए 2 1 है, 2 1 2 प्लस 1 एडिशन याद है आपको, 2 प्लस 1 क्या होता है, ऑड, तो यहाँ माइनस से चालू होगा, तो माइनस ऑफ A2 M21 और यह प्लस हो जाएगा नेक्स्ट, तो B2 M22 और फिर माइनस, ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। आप देख सकते हो 2 2, राइट, क्या हो गया इवन, तो यहाँ पे प्लस आया और फिर वो ऑड, ठीक है। ऐसे आप थर्ड के लिए देखेंगे, थर्ड रो के अलोंग, तो इन टर्म्स ऑफ माइनर लिख रहा हूँ बेटा मैं, कैपिटल M मतलब माइनर, तो अगेन 3 1 क्या है, इवन है, तो ये प्लस से चालू हुआ, तो अगर ये प्लस से है तो अगला माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस चलता रहेगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ माइनर लिखते हो तो हमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देखना पड़ेगा। अगेन 1 2, आप पहला एलिमेंट देखोगे हमेशा माइनस या प्लस है, 1 2 क्या है, एडिशन कैसा है सर, ऑड है, मतलब माइनस, तो इट विल बी माइनस ऑफ B1 M12 फिर प्लस B2 M22 और माइनस B3 M32। सर माइनस प्लस वाला नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता है ना माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क है, प्लस माइनस साइन का, और वो प्लस है माइनस है कैसे डिपेंड करता है, एडिशन इवन है ऑड है, ठीक है, बस वही हम यूज कर रहे हैं बच्चों। तो ये ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। तो नाउ हमें समझ में आ गया, सर थ्योरी तो बहुत बढ़ा दी, पिछले 25 मिनट से आप थ्योरी बढ़ा रहे हो सर, ठीक है। तो थ्योरी से समझ में आ गया ना आपको क्या क्या समझना था, कोफैक्टर क्या होता है समझ में आया, माइनर क्या होता है समझ में आया, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, राइट। हम मोस्टली यही यूज करेंगे फर्स्ट रो मोस्टली, लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि फाइंड एक्सपांशन अलोंग सेकंड कॉलम या फाइंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू अलोंग थर्ड रो, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, क्या होता है, ठीक है। सो इस तरह हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑन हाउ टू फाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। सो ये सारा थ्योरी था। अच्छा बिफोर आई गो इनटू एग्जांपल्स, एक दो नोट बना लेते हैं, फटाफट नोट बना लेते हैं, है ना, ठीक है। तो थोड़े काम की नोट है बेटा,
ताकि हम थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेंगे और फिर एग्जाम्पल्स देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, सो नोट वाली बातें ऐसी है। पहली बात, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन A is said to be a singular matrix, है ना। अलग टाइप ऑफ मैट्रिक्स मिला है आपको और एक, है ना, हाईलाइट कर दो इसको, राइट। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं किसको कहते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसे सिंगुलर कहा जाता है। वैसे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is not 0 then the matrix A is said to be non-singular, said to be non-singular matrix। ठीक है, बहुत बार सिर्फ ऐसा वर्ड मिलेगा आपको कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन 0 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, हमें पता है डेल्टा जो है डिटर्मिनेंट वो कैसा होता है, A1 इंटू उसका ही कोफैक्टर प्लस B1 इंटू उसका ही कोफैक्टर, राइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड C1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये हमें पता है कि ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है सर। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट बात है ना, फोर्थ में आता हूं मैं। अगर मैं एलिमेंट को किसी और के कोफैक्टर में, आप समझिए बच्चों, है ना, हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, ऐसा है। और इनके कोफैक्टर क्या है, A11 A12, ये बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में जो लिखे हुए हैं। तो अगर मैंने ऐसा किया कि एलिमेंट यहां से है लेकिन कोफैक्टर थर्ड रो से लिया, तो A1 इंटू थर्ड रो का कोफैक्टर दैट इज 3 1 प्लस एलिमेंट आपका फर्स्ट रो का है और कोफैक्टर है आपका थर्ड रो का। एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो का और कोफैक्टर है, ठीक है। आप देखो, तो ऐसा जब भी कॉम्बिनेशन होगा इसका आंसर 0 होगा। आप एग्जांपल से समझना, ठीक है, एग्जांपल से करके देखना इसको प्रूफ। बट मैं कह रहा हूँ एलिमेंट खुद के कोफैक्टर से अगर हो रहा है, जैसे 1 A1 तो खुद ही के कोफैक्टर से अगर आपने मल्टीप्लाई किया और ऐसे ऐड किया तो दैट बिकम्स डिटर्मिनेंट। बट अगर आपने करस्पॉन्डिंग कोई और रो से मतलब आपने एलिमेंट A1 B1 C1 लिए लेकिन कोफैक्टर इनके लिए, या फिर आपने A2 B2 C2 लिए A2 लेकिन कोफैक्टर ऊपर वाला ले लिया, तो A11 प्लस B2 A12 प्लस C2 A13। जब भी ऐसे कर रहे हो आपकी एलिमेंट किसी रो से और कोफैक्टर किसी और रो से, तो इनका एडिशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, 0 ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये। तो इफ कोफैक्टर इज मल्टीप्लाइड विद इट्स ओन एलिमेंट देन द एडिशन ऑफ सच एलिमेंट्स विल बी नथिंग बट डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा। वेराज अगर किसी और रो के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है, मतलब A1 का A2 के, B1 का B2 के, C1 का C2 के, A1 का A3 के, ऐसे किया अगर आपने, तो देयरफॉर द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे चार नोट है बड़े बड़े। ओके, हाँ, लिख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। काफी हमने थ्योरी बता दी आपको, है ना, पूरी थ्योरी यहाँ कंप्लीट करी है। अब हम एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और इस एग्जाम्पल में सारा ही पूछ लिया है, सारा। कोफैक्टर ऑफ 7 and 6 इन द मैट्रिक्स, ऑल्सो फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट अलॉन्ग फर्स्ट रो, अलॉन्ग सेकेंड रो, अलॉन्ग सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो काफी बातें पूछ ली है, मतलब ये क्वेश्चन हमें ना सारी चीजें बहुत क्लियर कर देगा। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बोला है 7 का कोफैक्टर। अब 7 कहाँ पे है, कौन से रो कौन से कॉलम में, सर ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है। तो आई एम सपोज टू फाइंड A23, ठीक है, ये पता करना है मुझे। 7 का मतलब A23। अच्छा, आपको याद है, क्या याद रखना था सर, आपको याद होना चाहिए ना कि कोफैक्टर निकालते वक्त हमें माइनर की हेल्प लगती है। ठीक है, तो हमें पता होता है माइनर निकालना होगा, वो माइनस है या प्लस है वो समझिएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आई कैन से A23 इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस रहेगा प्लस रहेगा, किस पे डिपेंड करेगा सर, I प्लस जे कैसा है, इवन या ऑड, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 2 + 3 मतलब ये क्या है, ऑड है। तो अगर ऑड है तो ये क्या होगा, निगेटिव, तो इट विल बी माइनस ऑफ M23। ठीक है, माइनस ऑफ। अब माइनर कैसे निकाला जाता है, इसका माइनर निकालना है 2 3 का, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो 1 2 2 4। ठीक है, 1 2 2 4 ऐसे आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया, देखिएगा जिनको अभी तक नहीं समझ में आया ना, देखिए माइनर निकालना बड़ा आसान है, छोटू निकालना है आपको इस 7 का, तो ये रो और ये कॉलम हटा दीजिएगा, 1 2 2 4, ये माइनर हो गया। कोफैक्टर के लिए आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे, ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो नंबर्स है 2 + 3 इनका एडिशन इवन या ऑड है। ठीक है, ओके सर। चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको पता है कैसे करना होता है, राइट, ऐसे और ऐसे। तो ये माइनस ऑफ सर 4 - 4 है ना, 1 × 4 और 2 × 4, 2 × 2 मतलब 4, तो आंसर 0 आ गया सर। माइनस ऑफ 0 मतलब ये हमारा जो माइनर है 7 का कोफैक्टर 0 आ गया, राइट, माइनर 0 और फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो कोफैक्टर भी 0 आ गया।
ठीक है, पहली बात तो हमने कर ली। वैसे हमें कोफैक्टर ऑफ 6 बोला है, 6 कहाँ पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो वी आर सपोज टू फाइंड A33, ठीक है, तो आई कैन से A33 इज इक्वल टू M33, क्यों, 3 + 3 इज इवन 6, तो एज इट इज आएगा। अब M33 कैसे निकलेगा सर, थर्ड रो थर्ड कॉलम हटाओगे, 1 - 1 मतलब 1 2 4 -1, 1 2 4 -1 ऐसे आ जाएगा ये, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, तो इसको सॉल्व करना कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी -1 माइनस ऑफ 8। अच्छा स्टेप्स दिखाओ मैं यहाँ पे, 1 × -1 माइनस ऑफ 2 × 4 ऐसे हो जाएगा, सो आंसर इज -9। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 6 इज -9 एट A33। आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोफैक्टर ऑफ 7 इज 0 एंड कोफैक्टर ऑफ 6 इज -9, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, सबको समझ में आया, ठीक है, पक्का समझ में आया, ठीक है, कैसे निकाल रहा हूँ मैं कोफैक्टर, कैसे निकाल रहा हूँ माइनर, ठीक, ओके, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट मिटा रहा हूँ, अब नेक्स्ट बात करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना है हमें अलग अलग रोज और कॉलम्स के अलाउंग, ठीक है ना। डेल्टा से डिनोट करूंगा मैं, तो पहला आंसर मुझे डेल्टा निकालना है अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, अलोंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट लेना पड़ेगा, ओके, और उसका कोफैक्टर प्लस, राइट, फिर एलिमेंट क्या होता है, B1 होता है ना, मैं जनरलाइज किया था, और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फिर नेक्स्ट होता है हमारा एलिमेंट C1 और A13, ठीक, ओके। लेकिन ना मैं माइनर के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें माइनर बड़े आराम से मिल जाता है, तो मैं इसको लिखूंगा A1 × M11, क्यों, 1 + 1 इवन है तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस M12 और प्लस, ठीक है, M13 ऐसा हो जाएगा। तो A1 मतलब यहाँ पे क्या है, आप देखिए 1 है, ठीक है, तो एलिमेंट 1 है, इसी का माइनर देखना है आपको, इसी का माइनर, तो इसका माइनर ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो क्या आएगा सर, -1 7, ठीक है, 4 और 6, अच्छे से देखिएगा ना, इसी का माइनर, माइनस B1 मतलब नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 2, फर्स्ट रो के एलिमेंट है, इसी का माइनस मतलब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, 4 7 2 6, 4 7 2 6, ठीक है, फिर प्लस C1 मतलब ये एलिमेंट 3, एकदम आराम से ना, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ये रो और ये कॉलम हट गया, 4 -1 2, 4 -1 और 2 4 ऐसा आ गया, ठीक है, ओके। एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए आपको कि सब बराबर है या नहीं। सर ये पहला एलिमेंट है, यस, और इसका माइनर, तो -1 7 4 6, ये फिर -2, नेगेटिव क्यों आया सर, 1 2, आपको याद है ना, क्या बताया था अभी हमने माइनर और कोफैक्टर में क्या रिलेशन है, सो 4 7 2 6, और इसके लिए 4 -1 2 4 बराबर। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमें पता है कैसे करना होता है, सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, यस सर, ये हो गया 1 × चलिए डायरेक्ट करें, -6 माइनस ऑफ 28, करेक्ट, यस सर, -1 × 6 -6 और ये -28, -2 × दिस इज 24 -14, ठीक है, +3 × 16 माइनस ऑफ -2, आराम से करिएगा ना, मैं तो कैसे थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभी फास्ट कर लेता हूँ। अब देखिए 4 × 4 16 माइनस -1 × 2 -2 है ना, अब इनका एडिशन कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा -6 -28 -34, ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या हुआ 10 और ये -2, सो -2 × 10, फिर +3 और +18 हो गया बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए कितना हुआ, -34 -20 -54 +54, तो मेरा आंसर आ गया 0, ओके। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या आया है, 0 आया है सर, ठीक, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यस, क्यों, क्योंकि जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा उसका हम कहते हैं उसे सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या, तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स कैसा सिंगुलर है, ठीक, वेरी नाइस, ओके। तो ये हमने किया अलोंग फर्स्ट रो। सर हमें और भी पूछा गया है, चलिए और भी देखेंगे, फिर अलोंग सेकेंड रो करते हैं, अलोंग सेकेंड रो, आंसर सेम आना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आंसर हमारा सेम आना चाहिए जो भी है 0। चलिए सेकेंड रो मतलब क्या, एलिमेंट है ना, तो मैं कहूंगा A2 × इसका कोफैक्टर 2 1 प्लस B2 इसका कोफैक्टर 2 2, फिर उसका बाद C2 इसका कोफैक्टर 2 3, ओके। मैं तो माइनर के टर्म्स में इंटरेस्टेड हूँ, करेक्ट। तो अब 2 1 2 + 1 क्या, ऑड या इवन, ऑड, तो फिर माइनस, तो यहाँ शुरुआत माइनस से होगी, ये जो माइनर होगा ना, ठीक है, कोफैक्टर माइनर में माइनस, तो ये माइनस है तो अगला प्लस हो जाता है, बस अल्टरनेट चल रहा होता है ये, और फिर ये माइनर, ठीक है, ओके। अब वैल्यूज डालते हैं, चलिए वैल्यूज डाल के देखते हैं, ओके। ये तो हो गया ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक, आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे, तो A2 है ना, तो माइनस ऑफ A2 मतलब सेकेंड रो वाली बात है, तो 4, इसी का माइनर, तो मतलब ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हटाना है, तो 2 3 4 6,
तो ये हो गया 2 3 4 6। ओके सर, फिर प्लस B2 मतलब -1। ठीक है, देखो यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्लस है, राइट, क्यों है हमें पता है, हमने सब रीजनिंग करी है। फिर ये कॉलम और ये रो हटा देंगे तो 1 3 2 6, सो 1 3 2 6। फिर माइनस C2 मतलब ये 7 है। ठीक है, और फिर इसका ये कॉलम और ये रो हट गया तो 1 2 2 4, 1 2 2 4 ऐसा आ जाएगा। ओके, अब इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना है आपको ऐसे, तो -4 इंटू 12 -12। ठीक, फिर यहाँ -1 आ गया, फिर ये 6 -6, यस सर, -7 इंटू फिर ये 4 -4, ये तो दिख ही रहा है सर, क्या पहला पार्ट 0 फिर 0 फिर 0, सो आंसर इज 0, है ना। डिटर्मिनेंट इसके अलोंग सेकेंड रो के अलोंग भी 0 आया, आना भी चाहिए था, है ना, आना भी चाहिए था, करेक्ट, यस सर। ओके, फिर अगेन अलोंग सेकेंड कॉलम, ये भी पूछा है, तो डेल्टा सेकेंड कॉलम है ना, ये वाला, तो ये B1 है, ये राइट, आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 B1 B2 B3, राइट, ऐसा होगा। तो B1 इंटू उसका कोफैक्टर करेंगे आप खुद से। ओके, उसका कोफैक्टर क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन B2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, C2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनर की बारी है, माइनर माइनस से चालू हो गया प्लस से, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, बोलो यहाँ पहला माइनस आएगा या प्लस आएगा, सर 1 2 1 + 2 ऑड माइनस आएगा, तो -B1 इंटू M12, फिर यहाँ पे प्लस आ जाता है अल्टरनेट, ओके, और फिर माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है सर, तो B1 वगैरह तो इसके अलाउंग कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 2, निगेटिव है बाहर और इसी का माइनर, फिर प्लस यहाँ -1 और इसी का माइनर, फिर -4 और इसी का माइनर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। ओके, ठीक है, ये सब तो हो गया है ना। ठीक है, तो नाउ वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है ना वो 0 ही आना चाहिए, क्योंकि एक्सपांशन किसके अलाउंग भी करो, राइट, इट शुड बी सेम। तो 1 2, नाउ इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा छोटू, माइनर होगा, माइनर, तो ये रो और ये कॉलम हटाना है आपको, ये रो और ये कॉलम। ठीक है, तो 4 7 2 6, तो ये आएगा 4 7 2 6। एक बार देख लीजिए, इसके लिए ये रो और ये कॉलम हटाना है, 4 7 2 6, करेक्ट। फिर -1 के लिए अगेन ये रो हटेगी तो 1 3 2 6, सो 1 3 2 6। ओके सर, -4 मतलब ये इसके लिए 4 के लिए, तो ये रो हट जाएगा तो 1 3 4 7, 1 3 4 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट आवर आंसर रिक्वायर्ड। सो -2 इंटू, ठीक है, 24 -14। ठीक है बच्चों, फिर -1 इंटू 6 -6, फिर आगे -4 इंटू 7 और -12, ऐसे आ गया ये। ठीक, ओके, तो -2 इंटू 10 पहला पार्ट आ गया, फिर ये तो 0 हो गया बीच में। ठीक है, फिर -4 इंटू -5, तो -20 0 और ये +20, सो आंसर इज 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 0, चाहे किसी के भी अलोंग एक्सपैंड करो। देयरफॉर आई कैन आल्सो से B इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हम क्या कह सकते हैं, B कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है सर। ठीक है, तो समझ लो कैसे एक्सपांड किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था डिटरमिनेंट एक्सपांड कैसे करते हैं। इसके पहले भी बहुत बार यूज किया आप लोगों ने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब बेसिक्स पढ़ रहे थे, राइट, और भी कई कई जगह यूज कर रहे थे। बट अब शायद आज के क्लास में आपको क्लियर हो गया कि एक्सपांशन होता क्या है, माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टू क्वेश्चन, इफ यू फील आप कर सकते हो तो बढ़िया, आराम से कर लीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा गया है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा गया। क्या ऐसा कुछ नहीं बोला है किसके अलोंग किसके नहीं, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट रो के अलोंग जैसे करते थे, राइट। और फर्स्ट रो के अलोंग आपको याद है कैसा होता है, प्लस माइनस प्लस, हमें ये भी याद है। मतलब क्या सर, ये 1 आएगा, फिर उसका माइनर लेंगे हम, तो ये जो पहला एलिमेंट है 1, ठीक है, और उसका माइनर, तो इसका माइनर क्या होगा आप देखिए, तो 1 0 2 1, ठीक है, फिर माइनस, फिर ये 0 और इसका माइनर आएगा। अब ये 2 0 3 1, फिर प्लस, राइट, अगेन 1 और इसका माइनर आएगा, तो इसका माइनर क्या है 2 1 3 2, राइट। वैसे तो ये कुछ लेने की जरूरत ही नहीं थी, 0 है, लेकिन स्टिल ठीक है, बताने के लिए मैंने यहाँ कंप्लीट किया। तो 1 एलिमेंट लिया, उसका माइनर 1 0 2 1, छोटू उसका, ठीक है, 0 का आएगा, फिर प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के अलाउंग तो ऐसे ही है, ठीक है, फिर 2 1 3 2। अब बस इसको सॉल्व कर दो जैसे क्रॉस करते थे हमेशा, तो 1 इंटू 1 माइनस 0, ये तो 0 ही है, प्लस 1 इंटू ये कितना होगा 4 माइनस 3, ठीक है, 4 माइनस 3, तो ये आया आपका 1, ठीक है, और प्लस 1 आखिरी में, तो आंसर इज 2। बस इतना इजी है सर डिटरमिनेंट निकालना, इतना आराम से हम निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है आपको। जब कुछ बोला नहीं है तो आप आराम से फर्स्ट रो के अलोंग कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी अलोंग कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट हम हैबिचुअल है ना फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सिंगुलर है, राइट। ये जो है मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बच्चों, सिंगुलर का मतलब क्या, हमने काफी बार देखा है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा और वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड सिंगुलर सिंस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज सिंगुलर, ठीक है। तो आई कैन से 1 2x 4 - 1 7 2 4 - 6, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सर, करेक्ट, यस। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। अब मैं इसको एक्सपांड करूंगा, अगेन फर्स्ट रो क्या लॉन्ग करूंगा, तो 1 × ठीक है 1 × अच्छा मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ भी आपको। -1 7 4 - 6, फिर -2 2 का जो होगा माइनर वो क्या होगा 4 7 2 - 6, और फिर बाद में x, और इसका जो माइनर आएगा वो आएगा 4 - 1 2 4 शुड बी इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना चाहिए हमेशा, राइट, छोटू जो है वो बराबर लिखा है या नहीं आपने, तो ये देखिए आपने करेक्ट लिखा है। फिर ये 4 7 2 - 6, यस, ओके। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 6 - 28 6 - 28, ओके, कैलकुलेशंस। सो -2 × ये कितना हो रहा है, -24 - 14 प्लस x × 16 माइनस ऑफ -2। अगेन एक बार चेक कर लो, -1 × -6 6 माइनस 7 4 28 -2 -24 माइनस ऑफ 14, करेक्ट, यस, 16 माइनस ऑफ -2, करेक्ट है। अब ये हो गया आपका -22, ठीक है। -2 × कितना हो जाएगा ये 38 निगेटिव, ठीक है, 38 निगेटिव हो गया, प्लस x × 18 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो -22 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 76, राइट, प्लस 18x इक्वल टू 0। तो अब ये जो है उधर चला जाएगा, ठीक, तो ये उधर चला जाएगा, तो 18x इज इक्वल टू, राइट, कितना हो जाएगा बेटा, ये देखेंगे 54 बट निगेटिव 54 आएगा, x विल बी इक्वल टू -3, ओके। जो मेरा आंसर आएगा x का वो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो इसको सिंगुलर होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए सर, ठीक है। अब धीरे धीरे जब प्रॉपर्टीज देखोगे ना तो आप बोलोगे बहुत ही आसान अप्रोच था और एक जिससे मैं कर सकता था, बट यस अभी सिंगुलर बोला है तो हम डिटर्मिनेंट को 0 पकड़ेंगे और सॉल्व करेंगे और हमें मिल जाएगा x का वैल्यू विच इज -3। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज अभी हमने क्या देखा, कोफैक्टर, माइनर, फिर डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्या होता है, फिर सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी बातें आज हमने समझी है। एक स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, आप ये नोट कर लीजिए बच्चों। स्टार क्वेश्चन आज के सेशन का, इफ ABC ये एंगल्स है ऑफ नॉन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC जिसके एंगल्स है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है जिसमें पहला रो है tan A 1 1 1 tan B 1 1 1 tan C, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। आप इसको एक्सपांड करिए, एक्सपांड करके आप सॉल्व करिए, राइट। जब आप सॉल्व करेंगे तो हिंट ये है कि यूज सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो बस हिंट यही है कि कोई ट्रायंगल के लिए रिलेशन होता है, यूज और रिलेशन है ना, जो एक्सपांड में मिलेगा इन टैन टैन में उसमें एक रिलेशन होगा, राइट, तो वो आपको यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग, ठीक है। आखिरी में जब आप एक्सपैंड कर दोगे तो उसके अंदर जो भी आपका बड़ा आंसर आएगा उसमें कोई एक रिलेशन, अगर आपको याद ना हो तो जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे या पहले टॉपिक्स पे जहाँ पे आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, और वहाँ देखिए कि टैन के रिलेटेड कौन सा एक रिलेशन होता है टैन ए टैन बी टैन सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, तो आज का ये सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार है, ठीक है। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।